दोस्तों तुम्हारा वापस स्वागत है एक और नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं चंगसू यानी अपने वाइट क्रो पे। और साथ ही साथ एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे मैं जो कैरेक्टर एनालिसिस करूँगा उन पर थ्योरी दूंगा, थ्रू प्रिडिक्शन दूंगा, उनका पावर लेवल को बताऊंगा कि वो कहाँ पे रहते हैं और सीरीज के एंड में वो कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और ये सब जो मैं मेरे थ्योरीज दूंगा। तो भाई अगर किसी को नहीं जमता कि ये गलत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। अब बाकी भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी सारे लोग वीडियो तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। क्योंकि भाई देखो तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनके सपने में तो भाई कीड़े के मुँह स्टॉल कर लेडी आ ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एंट्री ऑफ द वाइट क्रो यानी चैप्टर नंबर 585 के अंदर होती है। जिस चैप्टर के अंदर जो चंगसू है वो अपना गेटअप चेंज करके जो है स्ट्रीट पे होता है, मतलब स्ट्रीट पे तो नहीं होता। जो उसकी बेटी होती है वो लड़ लेती है हमारी लॉर्ड येना से। अब इसकी जो बेटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो लॉर्ड येना के मुक्के तक सेम कर लेती है। तो भाई इसकी बेटी की ड्यूरेबिलिटी तो का तो तुमको पता ही होगा कि वो कितनी ज़्यादा है। और भाई अपना चंगसू भी एक आध मुक्के ले ही लेता है। पर भाई मजाक से हट गए, जो इस चैप्टर में है वो हमको काइंड ऑफ पीटीजे बता रहा है कि आगे जाके जो अपना एली और चंगसू है उनका एक फाइट तो होगा ही होगा। और इसके ऊपर एक थ्योरी है जो कि मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा भी सही। और अपना जो एली है वो जाते जाते ये बात बोलता भी है उस जने को कि भाई हाँ मेरे को बैड फीलिंग तो आ रही है इस जने से। क्योंकि भाई अपना एली एक फाइटर है तो कहीं ना कहीं उसने सेंस कर लिया होगा कि भाई ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है। और भाई इसके बाद जो जो हमें चंगसू है वो दिखाया जाता है कीटे गेम के मेंशन के ऊपर। और भाई जो कीटे गेम है वो अपना चंगसू है वो अपने कीटे गेम यानी प्री जनरेशन के जॉनी के बाबा के बेटे को नाजायज़ बोल देता है और उसके बावजूद भी जिंदा बच जाता है, क्योंकि कीटे गेम बोलता है कि अगर तुझे इधर जिंदा रहना है तो तुझे अपनी काबिलियत प्रूव करनी होगी। और साथ ही साथ ये बात भी मेंशन करता है कि हमारा जो चंगसू है उसके ऊपर एक फेवर है जेम्स ली का, जो कि आगे जाकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहो वीडियो पे। और भाई चंगसू इधर अकेला नहीं आता, उसके साथ आते हैं 4 और किंग्स जो कि भाई जोलाड़ो के हिस्सा है, मतलब जोलाड़ो के काइंड ऑफ पार्ट होंगे। अलग अलग हिस्से जैसे अपने सियोल के विशेष टाइप का कुछ होगा उनका सिस्टम। तो भाई वो 4 भी आते हैं अपने चंगसू के साथ हंट के लिए। वो अलग बात है कि इन्होंने आके कुछ भी नहीं करा, मतलब लिटरली भाई एक किंग ने थोड़ा बहुत करा, उसके अलावा बाकी के 3 तो आए और पीट गए, मतलब हर किसी से पीट गए, मैंडोक से पीट गए, उससे पीट गए। और भाई बाकी जो आगे स्टोरी बढ़ती है और चैप्टर नंबर आता है 591, जिधर हम चंगसू को पहली बार लड़ते हुए देखते हैं। और साथ ही साथ भाई हमें मिलती है हमारे जॉनी बाबा की स्टेटमेंट, यानी हमारे गैप्रोम किम की स्टेटमेंट अबाउट जियोलाडो कि भाई जियोलाडो से कभी दुश्मनी नहीं लेना, यानी नेवर मेक अ एनिमी फ्रॉम जियोलाडो। और ये जो बात है वो जो है लाइट लिंचोई को इंचोन में बैठ के बता रहे थे। अब वो इंचोन क्या करने गए थे किसी को क्या है पता। पर भाई जो गैब्रोंग है वो ये बोलते हैं कि भाई जोलाडो में काफ़ी टाइम से फाइटर्स रहते आ रहे हैं, वो भी मॉन्स्टर टाइप वाले, यानी कि प्री जनरेशन से पहले भी, यानी कि भाई प्री जनरेशन से पहले भी काफ़ी सारे फाइटर होंगे जैसे हमारा शिंजी यामाज़ाकी है। अब उसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए इंतजार कर लेना। पर अभी बात करें चंगसू पे, तो भाई चंगसू जो है हमारा काइंड ऑफ लो डिफ कर देता है मेंढक को। हाँ, जो मेंढक को पहले से थका हुआ था इसलिए वो हार गया इतनी आसानी से, वरना नहीं हारता। और तभी भाई अपना चंगसू जो है उसे लो डिफ ही कर देता। और फिर आता है चैप्टर 597। इस चैप्टर में जो हमारा चंगसू है वो फाइट करता है हमारे मिरर किंग जिन्यू पार्क से। और इधर हमें चंगसू की पावर के बारे में पता चलता है कि चंगसू कितना पावरफुल है। अब ये चंगसू ऑफिशियली पहला फर्स्ट जनरेशन का कैरेक्टर है जिसके पास 4 मास्टरीज होती है। मतलब है तो हमें जेम्स और केटी के पास भी, पर हाँ इसके ऑफिशियली ये पहला कैरेक्टर है जिसके पास दिखाई गई है। और भाई साथ ही साथ ये जूनियर पार्क को एक अच्छी खासी मतलब एवरेज सी फाइट दे देता है। और तो भाई नई नई 4 मास्टर के साथ साथ इसके पास मल्टीपल यूनिक स्किल्स भी होती है। और साथ ही साथ हमारा जो जूनियर पार्क है वो ये चीज़ कंफर्म करता है कि भाई जो अपना चंगसू है उसी ने काटा था टॉम ली का हाथ, क्योंकि वो बोलता भी कि भाई तो अब तक जिंदा कैसे को टॉम ली ने नहीं मारा अभी तक। और भाई इससे हमें उसकी स्किल्स का पता चलता है कि भाई टॉम ली का उसने हाथ भी काट दिया और साथ ही साथ उसने जूनियर पार्क का थंब भी काट दिया था। फैन के एंड में आता है तो हमें पता भी चलता है। हालांकि जो कीडा गेम है वो इस बात से खुश नहीं होता कि उसने उसका थंब काटा, पर जो चंगसो ये बात क्लियरली बोलता है कि बस वो बुलाया इस गया बात के लिए था क्योंकि हारने की जो लीस्ट पॉसिबिलिटी है, मतलब कम से कम पॉसिबिलिटी उसको वो हटा दे। तो भाई इससे पता चलता है कि चंगसू की प्लानिंग कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब और अब बात करते हैं उसकी बैटल आईक्यू की, क्योंकि भाई साथ ही साथ हमें इस फाइट में उसका बैटल आईक्यू के बारे में पता मिला था कि उसका बैटल आईक्यू कैसा है। तो भाई उसने नहीं जूनियर पार्क को ट्रिक करके उसका थंब भी काटा। और थोड़े चैप्टर्स बाद जो उसने UI डैनियल को लड़ते हुए देखा उसकी वीकनेस भी फाइंड कर ली।
जिससे पता चलता है उसका जो बैटल आईक्यू है वो टॉप टियर्स में आता है। अब भाई मुझसे पूछो तो जो यूआई की वीकनेस है वो बहुत कम लोगों को पता है ऑफिशियली, तो मतलब गन को पता है, जेम्स को पता है, कीटे को पता है और चंगसू को पता है, और गो को पता होगी पर अभी तक ऑफिशियली नहीं बताएगा, और भी कुछ लोगों को पता होगी पर ऑफिशियली तो खाली इनको ही पता है कि हाँ इन लोगों को वीकनेस पता है यूआई की। और भाई चंगसू के बैटल आईक्यू के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बने थे, तो वो जाके तुम देख लेना। और मैं बात करें अगर हम चंगसू के कैरेक्टर के ऊपर, तो भाई देखो अभी तक हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, उसमें टॉम ली का हाथ कटा है। बस सवाल आता है क्यों? तो भाई काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि जो अपना टॉम ली है और जो चंगसू है उनमें टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता है, मतलब जो अपना टॉम ली है वो चंगसू का टीचर रह चुका है पास्ट में। और जिस इस थ्योरी पे मैं भी काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ कि हाँ ये हो सकती है। और मेरे पास एक और थ्योरी है कि भाई पहले के टाइम में मतलब जो टॉम ली का हाथ है वो कटा था आज से कुछ 4 या 5 साल पहले, क्योंकि भाई इस चीज़ के बारे में जूनियर पार्क को पता है। और अपना जूनियर पार्क को पागल हुआ था गैब्रोंग किम की मौत के बाद, यानी उस टाइम तक गैब्रोंग किम जिंदा था। तो भाई मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल से चंगसू उसको मिली होगी सुपारी काइंड ऑफ टॉम ली को मारने के लिए। अब ऐसा होने के चांसेस तो कम है, और बस मेरे मन में आई तो ये थ्योरी मैंने तुम्हें बता दी कि ऐसा भी हो सकता है, कल को क्या पता सच हो जाए, क्योंकि पीटीजे अनएक्सपेक्टेड चीज़ करने में ये माहिर है। और अगर बात करें लेटेस्ट चैप्टर की, तो भाई लेटेस्ट चैप्टर में जो अपना चंगसू है वो डैनियल और यूजिन के पीछे जाता है। वो अलग बात है कि अपना डैनियल, यूजिन और यूसोंग जो खाई से नीचे कूद जाते हैं पानी के अंदर। पर भाई इस पूरे टाइम पे जो हमें दो बातें मुझे ऐसी लगी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। पहली बात तो ये कि वो बोलता है कि टॉम ली ने उसका दिमाग खराब करके रखा, ऑब्वियसली उसका हाथ काटा है तो टॉम ली ने उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करी होगी। और भाई इसका मतलब ये भी आता है कि अपना मैनेजर किम और चंगसू के बीच का कुछ तो हो सकता है, क्योंकि भाई देखो अब दोनों असेसियन है और भाई अपना टॉम ली है, तो भाई टॉम ली ने शायद से क्या बता कभी ना कभी भेजा मैनेजर क्योंकि चंगसू को पकड़ने के लिए। अभी ये खाली एक छोटा सा मैं थॉट आया मन में तो मैंने बता दिया। अभी मेरे अब भाई जो मेन बात है वो जो मुझे लगी वो ये कि अपना चंगसू बोलता है कि भाई तुझे तो डेली में मार ही दूंगा, पर जेम्स ली के ऑर्डर्स की वजह से वो शायद से ऐसा ना करता। पर सवाल आता है कि भाई चंगसू जो इधर एनिमीज कम करवाना चाहता है। तो भाई देखो तो भाई देखो ऐसा हो सकता है कि जेम्स ने शायद से यही फेवर करा हो अपने चंगसू पे, कि उसने शायद से कुछ ऐसा करा होगा जिससे उसके एनिमीज कम हो जाए, या तो भाई अपने जेम्स ने प्रॉमिस करा होगा उसको कि भाई अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं टॉम ली का तेरा और मैटर वो क्लोज करवा दूंगा। और भाई साथ ही साथ चंगसू की एक बेटी भी है जिसका नाम है चुन्नी। तो भाई देखो चंगसू की बेटी है पर चंगसू हमेशा उसको अपने साथ लेके जाता है, मतलब अभी तक तो ये दिखा गया है। इसका मतलब ये आता है कि चंगसू की बेटी की माँ यानी चंगसू की वाइफ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इसका मतलब है कि चंगसू और एली जेंग थोड़ा थोड़ा एक जैसे हैं, और चंगसू का मास्टर भी अपना टॉम ली है शायद से। और भाई देखो अपना जो चंगसू है उसने टॉम ली का एक हाथ काटा, अपना जेनिफर का एक थंब काटा, फिर उसके बाद 4 मास्टर ही है। तो भाई नो डाउट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बात करके वो कहाँ पे स्केल करता है, तो वो अपना जो चंगसू है वो फर्स्ट जनरेशन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट किंग है, हाँ कीटे किंग के बाद। तो भाई देखो वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट को है, क्योंकि भाई काफ़ी सारे लोग बोलेंगे जिन रैंक का नाम लेंगे। तो भाई देखो हाँ अगर रॉ पावर की बात करें तो जिन रैंक एब्सोल्युटली उसको ओवरवेलम करता है, मतलब ओवर उसको ज़्यादा पावरफुल है। पर भाई जो अपना चंगसू है वो उसके जो मेन पावर वो है उसकी स्ट्रेटेजी, माइंडसेट और उसकी प्लानिंग और उसका बैटल आईक्यू में। और अपना जो जिन रैंक है वो अवेकन जिनरेंग उस वो जो है वो कुछ टाइम तक ही कन्विक्शन का यूज़ कर सकता है, ज़्यादा यूज़ करता है तो जो उसकी हड्डियाँ हैं वो ऑलरेडी क्रैक होना शुरू हो जाती है। इसलिए वो जो अपना चंगसू है अगर उसको थोड़ा टाइम मिल जाए तो वो ऑलरेडी प्लानिंग करके जिनरेंग को आराम से हरा सकता है। और वैसे भी करेक्टर में तो जिनरेंग का हाथ कट चुका है। और बाकी तो अब जो चंगसू का कैरेक्टर है वो और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाला है पीटीजे, क्योंकि भाई अभी तक चंगसू का पास्ट भी रिवील नहीं हुआ है, और ना ये चंगसू का फाइट एली से होने होगा मतलब आगे जाके। और टॉम ली से भी शायद से एक बार वो मिल ले उसके मरने से पहले, हालांकि टॉम ली ऑलरेडी जेम्स ली से भिड़ने वाला है अगले चैप्टर में मेरे ख्याल से। तो अब बात करते हैं भाई सीरीज़ के एंड में आते आते अपना चंगसू कितना पावरफुल होगा। तो मुझसे पूछो तो सीरीज़ के एंड में आते आते जो अपना चंगसू है वो ओल्ड टॉमली जितना स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाएगा, मतलब ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर हाँ ओल्ड टॉमली जितना नहीं है वो करंट में। तो जो वो है चंगसू वो ओल्ड टॉमली जितना तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा सीरीज़ के एंड में। और शायद सिर्फ फाइनल में जो उसका मेन एनिमे रहेगा वो रहा अपना एडी जैंग। तभी पीटी जैंग की जो केमिस्ट्री स्टार्टिंग से बनाता जा रहा है। और भाई ये जो था मेरा पहला वीडियो था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, इस वजह से एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, बट थोड़ा अगली वीडियो से और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।